यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। यहां गंगा, सरयू, टॉन्स, वरुणा और गोमती नदियां जमकर तबाही मचा रही हैं। इस बीच प्रयागराज में लगभग एक सप्ताह से उफान पर रही गंगा और यमुना का पानी कम होने लगा है, लेकिन दोनों नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। इससे अब तक लगभग 80,000 लोग बेघर हो चुके हैं, तो 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 5 दिनों से पानी में डूबे घरों को भारी नुकसान होने की आशंका है। इधर प्रयागराज की 62 बस्तियां और जिले के 288 गांव अब भी प्रभावित हैं। जनपद में कुल 21 बाढ़ राहत शिविरों में 9,400 से ज्यादा पीड़ित शरण ले चुके हैं। राहत कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, पीएसी, बाढ़ राहत दल के 630 जवान मैदान में हैं। लगभग 330 नाव और 28 मोटर बोट व स्टीमर लगाई गई है। वहीं वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 97 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और यहां सभी 86 घाट डूब गए हैं। बाढ़ का पानी सड़कों तक पहुंचने लगा है। गलियों में नाव चल रही है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहां 2 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 54 गांव व 24 वार्ड प्रभावित हैं। 7,500 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। बता दें, प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों के 1,245 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बारिश के चलते अब तक 360 मकान ढह चुके हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल से 2 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं मॉनसून को लेकर। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 24 जिलों में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है बाढ़ आने की वजह से। कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं, कई घर पानी में बह गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट खुद सीएम योगी ले रहे हैं और अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए तस्वीर वो साझा करेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी सीधे जुड़ गए हैं लाइव इस पर बातचीत करने के लिए। जय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आप राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं मौसम को लेकर और बाढ़ को लेकर? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 24 जिलों में इसमें बाढ़ दिखाई पड़ रही है, अगर उसमें हम 17 जिलों की बात करें तो 17 जिलों में अत्यधिक कहीं ना कहीं बाढ़ दिखाई पड़ रही है। 2 लाख से भी ज्यादा लोग कहीं प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब विषयों, इन सब चीजों को लेकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक टीम बना दी, 11 लोगों की एक सदस्यीय टीम तैयार कर दी गई जो कि ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी तरह से पता कर रही है कि आखिर किस तरीके का माहौल है, वहां पर किस तरीके से लोगों को जरूरतें हैं। वहां पहुंचकर अगर हम बात करें तो जो वो जिले हैं, उन जिलों में जब वो मंत्री लोग पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं किन किन चीजों की जरूरत है, उस पर लगातार बात करने के साथ आपको बता दें, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करें या अन्न की बात करें, उन लोगों को जो जरूरतमंद जो रोजमर्रा की चीजें वो चीजें वहां पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही। साथ ही वहां पर नाव की व्यवस्था की जा रही कि लोगों का आवागमन चल सके। जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि बाढ़ से प्रभावित दिखाई पड़ रहा है तो लोगों का जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं अगर बताते चले कि उसको लेकर कहीं न कहीं पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाके हैं, चाहे वो माल की बात करें, माल क्षेत्र की तरफ या बात करें, या इटौंजा क्षेत्र के आगे की बात करें, या इधर रायबरेली रोड के आगे जो है जहां पर जल स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, लगातार उस पर भी कहीं न कहीं ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जहां पर पूरी तरह से कहीं न कहीं अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से बाढ़ आई है वो कहीं ना कहीं जो स्तर है 85.9 के ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जाए तो एक बड़ी चिंता का विषय है। उस विषयों को लेकर कहीं कहीं सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है और उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लगातार
बारिश हो रही हो, बारिश के कारण हम देखते हैं कि जो बाढ़ वाले इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। वहां के लोगों का निकलना कहीं न कहीं मुहाल हो रहा है, घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। घरों की स्थिति की अगर हम बताना चाहें ऋचा कि ये माहौल है कि लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है, घर की छत तक जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पानी पहुंच रहा है, लोग छतों के ऊपर से कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहे हैं अपने जीवन को जीते हुए। तो उन सब चीजों को देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सही कहा आपने जय त्रिपाठी। देखिए लगातार जो लोग हैं वो परेशान तो हो ही रहे, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात हर जगह यहाँ पर जरूर देखे जा रहे हैं कि सीएम योगी लगातार। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का, हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी भी हमारे संग लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। जय त्रिपाठी, क्योंकि आपने लखनऊ की पूरी जानकारी यहाँ पर साझा की है कि कहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जिले हैं, लगभग आई थिंक कहा जा रहा है कि 20 से 25 ऐसे जिले हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, और उन जिले के 1000 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। अब सरकार क्या करने वाली है उन लोगों के लिए जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है? बिल्कुल ऋचा, जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो 24 जिले हैं उन 24 जिलों में बाढ़ग्रस्त हैं, उनमें 17 जिलों में अगर हम बात करें तो अत्यधिक बाढ़ नजर आ रही है। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से निरीक्षण करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो उनके लगातार दौरे चल रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ उन्होंने 11 लोगों की एक पूरी टीम बना दी। वो टीम वहां पहुंच रही है, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से बात कर रही है कि उनकी क्या क्या चीजों की जरूरत है, किस तरीके से उनको सहायता प्रदान की जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि कहीं भी किसी तरीके की कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ में लोगों का नुकसान हुआ है, बाढ़ चपेट में लोग अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कईयों के घर बह गए हैं, कईयों के जानवर बह गए, कई लोग हैं जो इस ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो ऐसे में उनको जो राशन की बात करें, अनाज की बात करें या मेडिकल चिकित्सा की बात करें, जो सारी चीजें हैं वो वहां पर पूरी तरह से मुहैया होना है और उसको मुहैया कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही आपको बता दें कि अगर बात करें तो जैसे वोटिंग की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर वोटिंग से भी पूरी तरह से मंत्री पहुंच रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नाव चलाए जा रहे हैं, लोग जिससे निकल सके, आवागमन चालू रहे। और अगर हम बात करें तो जिन व्यवस्थाओं की रोजमर्रा की अगर हम ऋचा की बात कर रहे हैं वो चीजें वहां देने के लिए लगातार बात करें। लेकिन जगह जगह पर जिस तरीके से अगर हम बात करें, मॉनिटरिंग तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी भी साफ लापरवाही नजर आ रही है। कई जगह पे मंत्री तो पहुंच रहे हैं लेकिन अधिकारी नदारद नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, 11 लोगों की जो टीमें बनाई गए हैं वो अलग अलग जा रहे हैं। हम प्रयागराज में जैसे बात करें तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शिविर लगा दिए हैं कि लोगों की मदद के लिए। अगर हम दयालु की बात करें जो वहां बलिया में उन्होंने भी पूरी व्यवस्था की। तो कई जगह तो व्यवस्था है लेकिन कई जगह मंत्री पहुंच रहे हैं, अधिकारी नदारद है, तो वहां पर साफ लापरवाही नजर आ रही है। कई जगह आपको बता दें कि मंत्री पहुंच रहे हैं, वोटिंग करते हुए फोटो सेशन करा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, वीडियो करा, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर आदमी को सुरक्षा व्यवस्था चाहिए और वो उस पर कहीं ना पूरी तरह से कड़ी नजर रखी जा रही। हम ये जिस तरीके देख रहे हैं, अगर जो पूरे उत्तर प्रदेश के जो 24 जिले हैं उन जगहों पर किस तरीके से व्यवस्था दी जा रही, अभी भी लोग परेशान हैं, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। और पानी का जो अगर हम स्तर की बात करें तो स्तर का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कहीं घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा। हम राजधानी लखनऊ में है तो लखनऊ के आसपास की बात बता दें, इटौंजा के आगे चाहे बात करें, चाहे रायबरेली रोड की बात कर ले, हरदोई रोड पर माल के आगे की बात करें, जहां पर गोमती का उठान बढ़ा है, तो वहां करके आसपास के जो गांव हैं वहां के लोग भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कई कई ऐसे गांव हैं जो गांव पानी में बह गए हैं। तो ऐसे में अगर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के जिस तरीके से व्यवस्था की जा रही, मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी बनती है कि जो 11 लोगों की टीम बनाई गई है वो वहां पर पहुंचे और पूरी व्यवस्था दे। जिन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है उसको सुचारू पटरी पे लाने
क्या प्रयास करें और जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें उन लोगों को मुहैया कराई जाए। कहीं किसी तरह कोई लापरवाही ना होगा। जो दुर्घटनाग्रस्त है उनको मेडिकल की जरूरत है तो मेडिकल दिया जाए और रोजमर्रा की जो चीजें बिल्कुल जय त्रिपाठी, देखिए जो रोजमर्रा की चीजों की जिसको नीड है वो प्रोवाइड यहाँ पर सरकार कराए, ये कोशिश भी लगातार सरकार के। सीधे रुक लेते हैं प्रयागराज का, जहां से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं राजू लाइव। इस पर और अधिक वो बातचीत करेंगे, वहां की तस्वीरें भी साझा करेंगे। राजू, आप प्रयागराज में मौजूद है, तो ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखाई रहे थे, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, पल पल की अपडेट वो हमको दे भी रहे हैं। और चलिए अब सीधे रोक लेते लखनऊ का ही, जहां पर हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी भी लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। जय त्रिपाठी, क्योंकि आपने पूरी जानकारी साझा तो कर दी है, एक और इस सवाल का जवाब ये भी दीजिए मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग तो है, संवेदनशील है और वो हर जिले के दौरे कर रहे हैं। इस बार आगे की क्या स्ट्रैटेजी सीएम योगी की रहने वाली है? क्योंकि ऐसे चाहे वो औरैया हो या अलीगढ़ हो या इसके अलावा और भी ऐसे कई जिले जहां पर सीएम ने दौरा किया है, अभी और कितने ऐसे जिले बाकी है जहां पर दौरा रहना बाकी है सीएम का, और सीएम अब क्या करने वाले हैं आगे? देखिए ऋचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन हर जगह जाना कहीं ना कहीं अभी जिस दौरे हैं तो संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन उनके लगातार अगर हम बात करें तो उनका प्रयास है कि वो हर जिले जाएं, हर व्यक्ति से मिले और उन गांव में जाएं जहां पे इस तरह की समस्या है, उनको देखें उनका जीवन कितना असर। लेकिन जिस तरीके वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक मॉनिटरिंग की एक बैठक बुलाई, उसमें सारे आला अधिकारियों को बुलाया था और उसमें जिस तरीके से एक जिम्मेदारी के साथ एक टीम बना दी थी। उन टीमों को यह था कि जिस तरीके जहां जहां जिन जिन जिलों में टीमें लगाई गई हैं उनकी एक जिम्मेदारी है वो वहां पहुंचे और पल पल की जो बात है वो खबर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को देते हुए नजर आए कि आखिर वहां पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से लोग परेशान हैं, किन चीजों से नुकसान हुआ है, क्या उनको जरूरत है, वो सारी चीजें मुख्यमंत्री जी जानना चाहते हैं और उन चीजों को वहां तक पहुंचाना एक इस टीम की जिम्मेदारी है। इसीलिए टीम गठित की गई है। अब लोग पहुंच भी रहे हैं और अगर हम बात करें तो कई नेता हैं जो वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों से वार्तालाप की और जो व्यवस्थाओं की जरूरत थी वो व्यवस्थाएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह की अगर देखिए यूपी की जनता के साथ योगी सरकार खड़ी हुई है, जिनको जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भी यहाँ पर योगी सरकार करने वाली है, बात कही गई। फिलहाल सुविधाएं सबको पहुंचाई भी जा रही है, किसी को असुविधा ना हो ये कोशिश भी लगातार जा रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पूरी जानकारी साझा करने के लिए।